अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। और आज एक और ठंडी सी बर्फीली सी व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं ये टोरंटो के मनाजिर। अब मैं वॉलमार्ट आई हुई हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के काम तो रुकते नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। और बस इस वेदर में हर हाल में आपने कनाडा में एंजॉय करना होता है। अभी मैं आपको लिए चलती हूँ ब्रैम्पटन, जहाँ पे अस्मा आपको दिखा रही है ब्रैम्पटन के हालात। फिर वापस आते हैं टोरंटो पे और वहाँ पे आपको मैं मज़ीद कुछ दिखाऊंगी। स्नो के पहाड़ खड़े हैं, बैक टू बैक यहाँ पे स्नो हो रही है। और ये मेरे बच्चे पीछे सो रहे हैं और ये मेरी रात का बेटा। It's too early to show my face, but look at the snow. दिख रही कितनी स्नो हो रही है। घर जाके ये साफ करनी है सब हमें भी। Remember that snow moon I was talking about? जो खुद को साफ करनी होती है, we're gonna do that. हम आपको शो भी करेंगे। फ़िलहाल तो हम आए हुए हैं मोमी के अपॉइंटमेंट पे एंड बच्चे मेरे पास हैं एंड वो खुद गई हैं अपॉइंटमेंट पे बिकॉज नो हस्बैंड एंड नो किड्स आर अलाउड एट द अपॉइंटमेंट्स। और यहाँ पे जो है वो आपको आवाज़ ये अस्मा के आना बंद हो गई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वली को संभाल रही थी, तो उसके लिए नर्सरी राइम्स वगैरह लगानी थी। तो एनीवेज ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये स्नो साफ़ करने वाला ट्रक है। और जिनका ये प्लाज़ा हो, जो ये प्लाज़ा ओन करते हैं, वो लोग इस तरह की कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को हायर करते हैं और वो कंपनी जो है वो फिर आपका जो पार्किंग लॉट होती है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉक होती है, वो सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं। और इस तरह से क्योंकि यहाँ पे हर काम गवर्नमेंट नहीं करती, जिसका प्लाज़ा है या जिसका शॉपिंग मॉल है वो एरिया उसकी ज़िम्मेदारी होता है। सो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। और बर्फ़ मुसलसल पड़ रही थी लेकिन वेदर जो है वो ठंडा नहीं था। समटाइम्स ऐसा होता है कि वेदर ठंडा होता है, बर्फ़ भी पड़ रही होती है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही होती है, तो उस वेदर में थोड़ा सा सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और बर्फ़ साफ़ करनी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुबह ही सुबह उठ के ना उन्हें 5 बजे बर्फ़ साफ़ करनी होती है। इतनी शदीद हवा चल रही होती है, बर्फ़ उड़ रही होती है और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता कोई स्लिप हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो वो आपको उसका जुर्माना पे करना पड़ सकता है अगर घर के आगे आपके ऐसा हो जाए। आप ये देख रहे हैं ना जो ये अंकल जो हैं ये डाल रहे हैं कुछ ऑरेंज बकेट में। ये डाल रहे थे सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ये वो सॉल्ट है जो आप बर्फ़ को पिघलाने के लिए डालते हैं। ST. Hey, bye. What are you doing? I'm Good. shoveling Snow. We had a snow day. Yeah, one day. It's not snowing today. Is Wally helping us? Yeah, very much. It's supposed to snow. We're supposed to have a snow day, but I don't know where the snow is. No snow. Maybe it snowed before we came. I'm gonna help make some decorations. I'm making some decoration for you. 3, 2, 1. Stop. जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं टोरंटो में और यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके अब घर की तरफ जा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे पैदल भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह वॉक करके वेदर को एंजॉय करते हैं। जैसे कराची में मेरा तो ये ऑब्सेशन था कि सर्दी पड़ती थी और आइसक्रीम खानी है और बाहर जाके खानी है, ख़रीद के खानी है। और यहाँ पे वॉक करने में मज़ा आता है, बर्फ़ जब पड़ रही हो तो वॉक करने का बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन क्योंकि अभी बच्ची मेरी जो छोटी वाली है ना, कुछ ज़्यादा ही छोटी है, तो उसको खिलाने वगैरह तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन इस तरह वॉक पे नहीं ले जा सकती क्योंकि फिर या तो मैं उसको संभाल सकती हूँ, बच्चों को संभालूंगी कि बेटे यहाँ नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, या मैं ख़ुद इंजॉय कर सकती हूँ वॉक को। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग छोटे बच्चों को लेकर बड़े बच्चों को लेकर सब वेदर को बहुत एंजॉय करते हैं। गो गो गो। स्नो स्नो। आप ही कहाँ हैं? Let's go, go, go. Zariah, you have to have permission to leave me. Go to your aunt. Where is your aunt? आ गई Api's here. Let's go Api. Assalamu alaikum. Let's go Isma. Come on. Aren't you studying? Huh? Why are you using your phone while walking? No, no. I'm just the snowfall looks so good. See? No, you want to see in here? कि snowfall कैसे लगती है? There's some on your head. Yeah, I know. My coat. Mama, the snow got so thick that you can't crush the snow. आ जाओ Isma. Isma, come on. Iraj. Iraj. चलो. No, no, let's go. जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इस तरह की बर्फ़बारी में वो ये है कि ड्राइव करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इवन स्नो टायर वगैरह सब पड़े हुए होते हैं लेकिन फिर भी सड़कें जो हैं वो स्लिपरी हो रही होती हैं क्योंकि जब बर्फ़ के ऊपर हवा लगती है तो बर्फ़ जो है वो सख्त हो जाती है, आइसी हो जाती है। जैसे फ्रीज़र में आम नहीं जमाते वैसी हो जाती है और फिर उसके ऊपर सम टाइम्स टायर जो होते हैं ना वो स्लिप हो रहे होते हैं और ऐसे वेदर में फिर बहुत ज़्यादा स्लो ड्राइव करके भी लेके जाना होता है क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि गाड़ी हल्की सी स्किड हो गई थी। वो तो शुक्र अल्लाह का कि मैं स्पीड बहुत कम स्पीड पे चला रही थी तो वो मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ऐसे वेदर में। मैं घर की तरफ जा रही थी बच्चों को लेकर, लेकिन रास्ते में ये देख रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो इवन रिटायर्ड लोग जो होते हैं, यहाँ पे तो ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ अलग ही रह रहे होते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं। बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो मिलजुल के रह रही होती हैं। मैं गोरों की बात कर रही हूँ यहाँ, बल्कि देसी फैमिलीज़ में भी यही होने लगा है क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो उसको लेके थोड़े से लोग जो होते हैं वो पोजेसिव होते हैं क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग्स ऑफ हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह के समझ सकते। तो बहरहाल मिला जुला सिस्टम है यहाँ पे भी, लेकिन बहुत सारे रिटायर्ड लोग जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ जहाँ से घरों से मैं आ रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ बुज़ुर्ग वगैरह ही हैं, तो वो भी बाहर निकल के अपने घर की स्नो खुद साफ़ कर रहे होते हैं। 60 साल के लोग, ये जो अभी जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ ये यंग लड़का नहीं था, ये बूढ़े अंकल थे और ये अक्सर सुबह में गर्मियों में मुझे मिलते हैं। बच्चे अपने कुत्ते वुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकलते हैं तो इनसे हाय हेलो हो जाती है। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 60 साल के 65 साल के रिटायर्ड हैं और यहाँ पे ये सब नॉर्मल है। और अगर कोई काम नहीं करे ना और कहे कि तुम मेरा काम कर दो तो उनको कहते हैं लेज़ी, और यहाँ पे बहुत बुरे बुरे नामों से इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स यहाँ एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं, लेकिन और जो लोग हैं उनको भी पसंद नहीं है कि कोई आके उनके काम करे। सो ये यहाँ का माहौल है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बुज़ुर्ग भी अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, घर के कामों में नहीं, इसके अलावा बाहर भी जाते हैं, दोस्तों में भी जाते हैं, गैदरिंग्स भी करते हैं और शॉपिंग वॉपिंग पे भी जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, इवन हस्बैंड वाइफ को मैंने देखा है कि वो गाड़ी में इंजॉय कर रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैंने बहुत इस तरह से देखा है कि यहाँ पे बहुत ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। अब तो मैं घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँच के पूरा हफ़्ता इसी तरह से गुज़रा। एक हफ़्ते बहुत शदीद बर्फ़बारी थी और एक हफ़्ते बहुत ज़बरदस्त हवाएं चली हैं, तो बहुत ठंडा ठंडा वेदर था।
Next one. Here you go. No, no, तुम लोग क्यों नहीं बना रही? Yes. Pizza party. और उसके बाद फिर लॉकडाउन क्योंकि ख़त्म हो रहा था तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए घर पे अस्मा, मोमी, अमन सब आए हुए थे और हम लोगों ने फिर की पिज़्ज़ा पार्टी। बच्चों को हमने कराई पिज़्ज़ा पार्टी। हम तो ख़ुद बेचारे डाइट वाइट के ऊपर ज़िंदा रहने वाले लोग हैं। बच्चों ने किया बहुत सारा इन्जॉय, हमने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने बहुत मज़े की, सिर्फ बातें की, कोई हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, सिर्फ एक दूसरे से हम बातें कर रहे थे और अपना टाइम इन्जॉय कर रहे थे। और बस इसी तरह ये हफ़्ते गुज़रे पिछले 2 और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी मीनवाइल में हम क्वारंटीन में कर क्या रहे थे। मेरी अपार्टमेंट अपडेट की मैं वीडियोस लगाऊंगी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो /vlog/ चैलेंज वीडियो जो भी आएगी उसमें आप सबसे हम सब मुलाकात करेंगे। जब तक आप सब जहाँ रहें शादो आबाद रहें, खुशो खुर्रम रहें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह निगहबान।